बुलेटिन में खुशामदीद। 3.5 साल से एहतसाब का शोर मचा हुआ है मगर नतीजा सिफर। बिलाखिर वजीर आज़म इमरान खान खुद भी तंग आ गए हैं। एहतसाब के अमल पर सख्त नाराजगी का इजहार कर दिया। मुशीर शहजाद अकबर की कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि मुतबादिल तकर्रुरियों के लिए दीगर अफराद के इंटरव्यूज भी कर लिए। वजीर आजम कहते हैं कौम के अरबों रुपए चुराने वाले ये तासुर दे रहे हैं कि उनका दामन साफ है। नवाज शरीफ और इनका खानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। चाचू ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने बड़े बड़े ऐलानात किए। टीटी वाला काम तो शहबाज शरीफ खानदान ने बड़ा लेट आके शुरू किया। पहले इसके जो जद्दे अमजद थे वो इसहाक डार और नवाज शरीफ वगैरह ही थे। बुलंदे लहरा लहरा कर शरीफ फैमिली की करप्शन, बेनामी खातों, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने के दावे करते रहे। ब्रॉडशीट की भी जो जितनी इन्वेस्टिगेशन है उसमें बार बार नाम यही निकलेंगे क्योंकि पूरे पीडीएम के नाम आ रहे हैं उसके अंदर। ख्वाजा आसिफ के केस में मुख्तलिफ चीजें हैं, तमाम असासों का कोई मनी ट्रेल नहीं है। उनकी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर हिस्बे इख्तिलाफ तो तनकीद करती रहती थी। शहजाद अकबर के अंदर अगर मॉरल करेज मौजूद है ना, कार्रवाई का ऐलान करें। शहजाद अकबर साहब, आप दूसरों की इज्जत उछालेंगे, मैं आपकी इज्जत उछालूंगी। शहजाद अकबर साहब की 4 से 5 मरतबा इमरान खान साहब ने सरजनिश की कि तुमने मुझे मरवा दिया। मगर अब खुद वजीर आजम इमरान खान ने मुशीर एहतसाब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। एहतसाब के अमल में सुस्त रवि पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि ओपन एंड शट केस भी अदम पैरवी के बाइस इल्तिवा का शिकार है। अरबों रुपए की चोरी करने वाले तासुर दे रहे हैं कि उनका दामन साफ है। जराये का कहना है कि एहतसाब के अमल को तेज करने के लिए अहम ओहदों पर मुतबादिल तकर्रुरियां ज़ेरे गौर है, जिनके लिए इंटरव्यू भी शुरू कर दिए गए हैं। नाड़ी के हाथ में जब गाड़ी आ जाती है तो फिर उसका तो सत्यानाश ही होता है। दूसरी जानिब मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं ऐसी खबरें दुरुस्त नहीं। उन्होंने वाजे किया मुशीर का काम केसेस चलाना नहीं होता तो मुझ पर क्यों सरजनिश होगी। कहने लगे हुकूमत की तरफ से डे टू डे समाअत की दरखास्त दी जाती है मगर 2-3 हफ्तों में तारीखें मिलती हैं। इस निज़ाम में तब्दीली के लिए वजीर आज़म से भी बातचीत हुई है। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में शहजाद अकबर ने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। ऐसा हुआ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नाखुशी आई हो, मीटिंग हुई है कि क्यों नहीं केसों में तेजी आ रही? नहीं नदीम साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा निज़ाम को समझने की ज़रूरत है कि एक मुशीर का जो काम है वो केसेस को चलाना नहीं होता। तो इस खबर के अंदर तो उस तरह से भी कोई मुझे बात नजर नहीं आ रही। जहाँ तक केसेस में पेशरफ्त की बात है तो केसेस अदालत में चलते हैं। हुकूमत की तरफ से या जो इदारे हैं उनकी तरफ से तो डे टू डे हेयरिंग की भी एप्लीकेशन जारी है। कानून भी ये कहता है कि डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन सवालिया निशान ये है कि फिर 2-2 और 3-3 हफ्तों की तारीखें क्यों पड़ती हैं। और फिर दूसरा एक प्रॉब्लम ये है अदालत से क्वेश्चन कर रहे हैं सर कि 2-3 हफ्तों की तारीख क्यों पड़ रही? देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ शहजाद अकबर अदालत से शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के केसेस के अंदर नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान का हर शहरी कर रहा है कि एक एक मुकदमा 10-10 साल क्यों चलता है। उस निज़ाम में भी तो तब्दीली की बात है और वज़ीर आज़म साहब का इससे बहुत ज्यादा कंसर्न है। आज भी लॉ मिनिस्ट्री की एक बड़ी तवील इसके ऊपर नशिस्त हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, जहाँ उन्होंने इसी निज़ाम को बेहतरी लाने के लिए एक प्रपोजल पेश किया है जो कि कैबिनेट से पास होने के लिए अगले हफ्ते लाया जा रहा है। नहीं शहजाद अकबर साहब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुशीर बराए एहतसाब ने एक तरफ तरदीद की तो दूसरी तरफ मानी खेज ट्वीट कर दिया। कहते हैं कि कोई रहे ना रहे एहतसाब तो रहेगा। गिल साहब, लगता है कि नवाज शरीफ के पुराने और नए नमखार मिलकर बेपरकी उड़ा रहे हैं। एक तरफ तरदीद की जा रही है तो दूसरी तरफ मानी खेज ट्वीट भी किया जा रहा है। कोई रहे ना रहे एहतसाब तो रहेगा। शहजाद अकबर की जानिब से ऐसा कहा गया। रद्द अमल भी, ट्वीट भी। नहीं शहजाद अकबर साहिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुशीर एहतसाब ने एक जानिब तरदीद की और दूसरी तरफ मानी खेज ट्वीट भी कर दी। मुशीर एहतसाब का भी एहतसाब होगा। क्या शहजाद अकबर को अपनी कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है? नया मुशीर एहतसाब कौन हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर। अब्बास साहब, शहजाद अकबर की जगह किसको लाए जाने का इम्कान है? कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए हैं?
देखिए, जब मैंने ये खबर आज दी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हुकूमत की तरफ से इसका रिएक्शन आएगा, और देखते ही देखते शहबाज गिल साहब की तरफ से हमेशा की तरह वो ख़बर का डिनाई देते हैं। आज भी उन्होंने इस खबर का डिनाई दिया। शहजाद अकबर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइम मिनिस्टर नाराज़ नहीं है, लेकिन मेरे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एहतिसाब का जो अमल है उस पर मुतमईन नहीं है। उन्होंने एक हफ़्ते पहले एक मीटिंग के अंदर इस पर नाराज़गी का इजहार किया है। ओपन एंड शट केसेस के हवाले से उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि अदम पैरवी की वजह से ये केसेस इल्तवा का शिकार हैं। जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था उनके केस तो बनाए जाते हैं, लेकिन वो फ़ौरन ज़मानतें करवा कर बाहर आ जाते हैं और हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अपोजिशन अरबों रुपयों की चोरी कर चुकी है और अपने आप को इस तरह कहती है जिस तरह उनका दामन साफ़ है। तो ये एहतिसाब के अमल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ औकात में इस पर नाराज़गी का भी इजहार किया गया है, और एक हफ़्ते पहले लास्ट वीक के अंदर एक मीटिंग में भी इस पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया था। जो नए नाम मुतबादिल कौन होगा ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। मैंने तो उस मीटिंग की खबर दी जिसमें ये तमाम चीज़ें शेयर हुई, लेकिन मेरे ये ज़राए बताते हैं कि 2 लोगों का इंटरव्यू हुआ है। हुसैन असगर साहब जो कि DG एंटी करप्शन भी रहे हैं और इस हुकूमत के साथ वो काम भी करते रहे हैं, और उसके बाद मोहम्मद अजहर सिद्दीक एडवोकेट, लाहौर से उनका ताल्लुक है, उनका भी इंटरव्यू हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। तो अपोजिशन के रद्दअमल की भी बात कर लेते हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि शहजाद अकबर जैसा शख्स भी इमरान खान की सियासी इंतकाम की ख्वाहिशात पूरी ना कर पाया, इसलिए इमरान खान उनसे मुतमईन नहीं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा बोले, इमरान खान अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालकर बरी ज़िम्मा होना चाहते हैं। PTI के सदाकत अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी को भी बदल सकते हैं, पार्टी में कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुशीर एहतिसाब की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं, इमरान खान इंतकाम की आग में जल रहे हैं मगर उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। शहजाद अकबर जैसा शख्स जो मैं समझता हूँ कि सर पैर ही नहीं था उसका कोई, वो भी बंदा शायद हाथ खड़े कर गया हो कि इससे आगे मैं और क्या करूँ, कोई सबूत नहीं होता, आप कहते हो इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि इमरान खान अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डाल रहे हैं। अगर ये चेयरमैन नैब होते हुए शहजाद अकबर उनका हैंड पिक बंदा था, उसके होते हुए अगर वो कहते हैं कि मुझे अदम एतमाद है, तो अदम एतमाद उनको नहीं है, ये उनके फेलियर की अलामत है। और अपनी नाकामियों को, अपनी नालायकियों को इन ओहदों पर डाल के वो अपने आप को बरी करना चाहते हैं। PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी ने शहजाद अकबर को हटाने की खबरों को कयास आराई करार दिया, मगर ये तस्लीम भी किया कि उनकी जगह कोई और आ सकता है। शहजाद साहब के बारे में मेरे हटने या हटाने की तो कोई खबर ऐसी नहीं है। आपने जो खबर दी है कि हो सकता है कि उनको असिस्ट करने के लिए कोई एक और स्पेशल असिस्टेंट लगा दें या कोई वजीर मुमलकत लगा दें, किसी की परफॉर्मेंस से कोई बेहतर परफॉर्मर भी आ सकता है, तो वो उसकी नाकाम होना नहीं होता। सदाकत अब्बासी का कहना था कि इमरान खान चेहरों को नहीं बल्कि पार्टी काज को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। अब जिन्होंने अपने मनसब पर सबसे बेहतर काम किया उनकी बात करते हैं। वसीम अकरम प्लस का कारनामा आपको बताते हैं। सानिया मरी में 23 लोग जान से गए, मगर एक भी अफसर नौकरी से नहीं गया। हुकूमत पंजाब ने रिवायती एक्शन दिखाया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO रावलपिंडी समेत सिर्फ 15 अफसरान को मुअत्तल करके कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ठोक बजाकर कहा कि शफाफ इंक्वायरी का वादा पूरा कर दिया। चुपते सवालात से बचने के लिए सहाफियों को बुलाया ही नहीं, सरकारी कैमरे लगाए, 2 बातें की, अपनी कारकर्दगी बताई और ये जा वो जा। कौम से सानिया मरी की शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था। मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। बहुत शुक्रिया। और यूं मरी के बड़े सानिहे की फाइल बड़ी सादगी से बंद हो गई। सादे आदमी ने सादी सी वीडियो जारी की। अपनी कारकर्दगी बताने के लिए सहाफियों को चलकर आने की जहमत भी न दी। प्रेस को बुलाए बगैर अपने कैमरे लगाए और अपनी कारकर्दगी के डंके बजाए। मैं हालात का जायजा लेने के लिए खुद भी वहां गया।
कब पहुंचे थे? जब मदद मदद चिल्लाकर कई आवाजें खामोश हो चुकी थी? क्या इन्हीं सवालों से बचने के लिए सहाफियों को नहीं बुलाया? ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। सादगी तो बुज़दार की टीम की भी मुलाहिजा कीजिए। आज सुबह ही की बात है जब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में कमिश्नर रावलपिंडी असिस्टेंट कमिश्नर मरी को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी भी अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे और आज शाम ही इन तीनों ऑफिसर समेत 15 अफसरान को हटा दिया गया। मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। बहुत शुक्रिया। लहर आ रही है मगर शटर नहीं गिरेगा। तफसील थोड़ी सी देर में। 7 जनवरी को मरी में तूफान बरपा था मगर बर्फ हटाने वाली मशीनों के 10 ऑपरेटर्स ड्यूटी पर ही न थे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अहम इंकशाफ सामने आया है। अदालत ने सवाल उठाया है कि 3 साल में मरी के 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स क्यों तब्दील हुए? क्या मौसम सरमा में मरी के लिए कोई SOPs नहीं? उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट। सानह मरी पर दरखास्तों की समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। कमिश्नर, DC, RPO, CPO और AC मरी अदालत में पेश। कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया कि महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को अलर्ट जारी किया मगर मैकेनिकल डिवीजन, CNE और शायरात पंजाब ने इजलास नहीं बुलाया। ये भी बताया कि बर्फ हटाने वाली मशीनों के 32 ऑपरेटर्स हैं मगर उस रोज 10 ड्यूटी से गायब थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या यह सब कुछ आपको 22 अफराद की मौत के बाद मालूम हुआ? मीडिया से गुफ्तगू में दरखास्त गुजार ने मकामी इंतजामिया की असल मसरूफियात भी बता दी। मरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी चूँकि इतनी ज्यादा नहीं है, VIPs हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं, उनके प्रोटोकॉल के अंदर बहुत सारा उनका वक्त चला जाता है, तो वो ना सयाह लोगों की और ना मरी सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं। DC रावलपिंडी ने बताया कि होटलों को महकमा सियाहत पंजाब रेगुलेट करता है जो मरी में है ही नहीं। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या वजह है मरी में 3 साल में 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स तब्दील हुए? क्या वहाँ कोई सियासी ताकतवर मौजूद है? अदालत ने मरी के होटलों की सहूलियात के मुताबिक दर्जाबंदी का हुक्म देते हुए समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। कराची और हैदराबाद में 12 साल से कम उम्र बच्चों के मुतबादिल दिनों में स्कूल भेजने की हिदायत की गई है। लाहौर में भी कोरोना केसेस में इजाफे के बायस 6ठी जमात तक 50% हाजिरी का फैसला किया गया है। 20 से 31 जनवरी तक फैसले का इतलाक होगा जबकि 7वीं से 12वीं जमात तक तलबा मामूल के मुताबिक क्लासेस लेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और वजीर ख़जाना शौकत तरीन भी वबा का शिकार हो गए हैं जिसके बायस ECC का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। कोरोना जैसा बहरान 100 साल में एक बार आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पहले भी वबा से बेहतर अंदाज में निपटे थे, इस बार भी मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। कारोबार बंद नहीं होगा, अलबत्ता SOPs पर अमल करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने 2 टोक कह दिया कि रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज में जिसने भी रुकावट डाली उसके खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर कानून फरूक नसीम और मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जी जुल्करनैन, तफसील बताइए। देखिए, सरीना ईसा की जानिब से आज खत लिखा गया था जिसकी एक कॉपी उन्होंने मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर और वज़ीर कानून फरूक नसीम को भी भिजवाई थी और उनके ऊपर इनकम टैक्स समेत कई दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। इस खत के ऊपर आज रद्द-ए-अमल भी दिया है वज़ीर कानून और शहजाद अकबर की जानिब से और कहा गया कि बेबुनियाद इल्ज़ामात को बर्दाश्त कर के तंग आ चुके हैं, इसलिए अब उन्होंने हत्या इज्जत का केस करने का फैसला किया है सरीना ईसा के ऊपर और कहा है कि वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तैयारी में बदले की जंग, गैंगस्टर अरशद पप्पू के कत्ल का बदला लेने वाला कौन था, पुलिस ने पता लगा लिया है। मजीद बात होगी समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद रहमान खान, ये बहुत बड़ा मामला रिपोर्ट हुआ था, अरशद पप्पू ग्रुप की कमान संभाली किसने, क्या क्या कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, पुलिस तफ्तीश में ये हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं कि लियारी में बदले की जंग अब भी जारी है। अरशद पप्पू के कत्ल का बदला लेने के लिए भांजे बिलाल ने अब इसकी कमान जो है वो संभाल ली है और इस ग्रुप को लीड जो है वो बिलाल कर रहा है। सोल्जर बाजार में साबिक इंस्पेक्टर हैं जावेद बलोच, जिनको 31 दिसंबर को कत्ल किया गया था। अरशद पप्पू ग्रुप का एक नेटवर्क है जो पाक कॉलोनी से बिलाल जहानाबाद से जो है वो चलाता है। इसी के कहने पर साबिक इंस्पेक्टर जावेद बलोच को कत्ल किया गया था और उसकी वजह ये थी कि साबिक ऐसे
SHO जावेद बलोच पे ये इल्जाम था कि उसने अरशद पप्पू को अगवा करके उजैर बलोच को दिया था और फिर उजैर बलोच ने अरशद पप्पू को कत्ल कर दिया था। तो इसी का बदला लेने के लिए ये अब इसी का बदला लेने के लिए सारी मालूमात सामने आई। अहमद शुक्रिया। एक और मामला, नॉर्थ कराची में गधों के नजदीक गोश्त कटता देखकर लोग बहुत परेशान हो गए, पुलिस को बुला लिया। फिर क्या हुआ, जमजम सईद की रिपोर्ट में जानिए। टोटल कितने बंदे हुए तुम लोग? रात की तारीकी में वीरान शादी हॉल में गोश्त की कटाई, 1 2 3 4 5 ये बच्चे और नजदीक खड़े गधे। ये देखें, ये 1 ये 2 3 5 कसाई गोश्त बना रहे थे और 7 गधे साथ ही बंधे थे। और ये 7 गधे। फिर क्या था, शहरी ने वीडियो बनाई, लोगों को बुलाया और फिर पुलिस को। दिन में बनाई गई एक और वीडियो में भी ऐसा ही नजर आया, लेकिन सिरी तो गाय की नजर आई। इधर न 2 अच्छे खासे बंदे थे, इधर गोश्त काट रहे थे। पहले हम वो जो बहन खड़ी हुई हमारी, उन्होंने और हमने देखा तो गाय बकरे वो उसका था गधे का। फिर थोड़ी देर बाद आगे देखा तो उसका था सीढ़ी रखी हुई थी गाय की। बात निकली तो दूर तलक फैल गई। गधे हमने देखे थे क्योंकि छत पे मैं गई थी कपड़े वपड़े सुखाने, तो गधे बंधे हुए थे प्लॉट में। मैंने कहा ऐसी किसी ने बांध रखी होंगी, भी खाली जगह पड़ी, हमें ये मालूम तो नहीं था क्या गधे यार, लेकिन सुबह देखा तो वाकई खून वून पड़ा है। पुलिस रात के बाद सुबह भी आई, मगर ना ज़िबाशुदा गधा मिला और ना ही कोई सबूत। लोग बात का बतंगड़ बनाने से बाज न आए और गधे का तस्करा जंगल में आग की तरह फैलता गया। हाँ, मैंने भी अभी सुना है कि गधे काटे। अब आप खुद सोच लें वो किस चीज का गोश्त होगा जो 10 रुपए का पैकेट है। खून कितना उसके अंदर आया हुआ, गधा को देखा, गधा खाया, क्या कह रही हूँ, खाते हैं। मोहल्ले वाले अब कसाईयों को रंगे हाथों पकड़ने की जुस्तजू में हैं, लेकिन पुलिस के छापों के बाद हॉल से गधे ऐसे गायब हुए जैसे उनके सरों से सींग। ऑनलाइन न्याज और दुआ दरबार जाने की ज़रूरत ना, इंतज़ार की ज़हमत, अकाउंट में पैसे भिजवाएं और दुआ करवाएं। लाहौर के नौजवान ने अनोखा बिजनेस मुतारिफ करवा दिया है। शाहीन मशाल रिपोर्ट करेंगी। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अकरम है, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं लाहौर से हूँ। मेरे पापा को अक्सर मुझे रिश्तेदार जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो मुझे कॉल कर देते हैं या पापा को कॉल करते हैं, कभी कहते हैं कि इस दरबार पर जाओ, दुआ कर दो, दरबार चला जाओ, या किसी और दरबार पर। मैं तो जाकर फ्री में दुआएं करके थक गया हूँ। मैंने कहा कि ऐसे मैं कर लेता हूँ, उनसे मैं अपनी फाइबर पर अकाउंट बनवाता हूँ, तो उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अपनी सर्विसेज के जो चार्जेस लेता हूँ तो वो मेरा हक बनता है, क्योंकि मैंने अब उस दिन जाना भी है, अपना सारा आने जाने के मेरे चार्जेस होते हैं। मेरी तो 3 हैं डील्स, जिसके अंदर $15 है, $25 है और $45 है। जो $15 है उसके लिए उसमें सिर्फ दुआ है, जो होगी 25 की, उसके अंदर मैं कहते हैं दुआ होगी और साथ में दिया वगैरह दिया होगा। और जो 45 वाली होगी उसके अंदर दुआ भी होगी, दिया होगा, और उसके साथ जो गरीबों में और जो मुस्तहिक हैं उनके लिए कोई खाना वगैरह या चावल वगैरह लंगर तकसीम किया जाएगा। अब उस बंदे का अकीदा है कि मैं अगर दरबार जाके मांगूंगा, दुआ करूंगा तो वो हो जाएंगी पूरी। तो मैं तो सिर्फ उसके अकीदे के बिहाफ पर जाऊंगा और दुआ मांगूंगा अपने दिल से उसके लिए। अब वो कबूल होना ना होना ये तो रब के हाथ में है। गैर मुल्की करेंसी के लेन देन पर भी FBR की नज़र। मुल्क भर की 1200 एक्सचेंज कंपनीज को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक करने की तजवीज़ सामने आई है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं मरकजी बैंक की इजाज़त से FBR के साथ डेटा शेयर किया जाएगा। इस सिलसिले में चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद से बात भी हुई है। नादरा की मदद से FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को भी मुंसलिक कर दिया जाएगा। मुल्क में हर साल $4 अरब का ज़र मुबादला मनी चेंजर्स के जरिए आता है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।